Welcome to all on my YouTube channel. Today's our topic is colligative properties. Okay. Colligative properties. All the properties of a solution. Must remember this is the property of the solution which depends only on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है, ना कि उसके किसी भी नेचर पर डिपेंड करती है. वहां पर वो पोलर है, नॉन पोलर है, इसका हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता. हमें सिर्फ फर्क पड़ता है पार्टिकल के नंबर से. इफ हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है देन अलग इफेक्ट गिरेगा, स्मॉल क्वांटिटी में है तो अलग इफेक्ट गिरेगा. सो द होल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट बाय देयर नेचर. दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऐसी ही प्रॉपर्टीज को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं. वी हैव 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. द फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर का कम होना सॉल्वेंट से. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आना. थर्ड वन इज इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होना. इलेवेशन इट मीन्स इंक्रीज होना, इनहांसमेंट होना. एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर. So firstly we are dealing with the relative lowering of vapor pressure. वेपर प्रेशर का कम होना. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, कंटेनर है, कंटेनर में सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन क्या कर रहा है और अदरवाइज सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट वेपर क्रिएट कर रहा है जिसके कारण हमारे पास वेपर प्रेशर यहाँ जनरेट हो रहा है. जैसे ही हम सॉल्यूट को हमारे ऐड करते हैं ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है. इसी डिक्रीमेंट को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर का डिक्रीज हो जाना बाय द सॉल्यूट. जो हमने हमारा जो सॉल्यूट है जिसे हम ऐड कर रहे हैं उसके कारण हमारे जो वेपर्स है, वेपर्स के फॉर्मेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है. इसी को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं. बाय रोल्ट लॉ हमें यह पता है कि सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रिक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम हटाते हैं हमें प्योर सॉल्वेंट स्टेट मिलता है. रोल्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो वेपर प्रेशर रहता है सॉल्वेंट का, P1 इज अवर फॉर सॉल्वेंट. The vapor pressure of solvent is equal to the vapor pressure of solvent in pure state to the mole fraction of the solvent. जो solvent का vapor pressure है वो उसी के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है. इफ वेपर प्रेशर में आफ्टर द सॉल्यूट इज एडेड रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन को हम किस तरीके से, चेंज इन वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर में चेंज आया है सो जब भी वो प्योर स्टेट में रहेगा तब हाईली वेपराइज रहेगा कंपेयर देन द सॉल्यूशन. सो प्योर स्टेट माइनस द सॉल्वेंट वेपर प्रेशर. हम इन्हें माइनस करेंगे थ्रू द रोल्ट लॉ. यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे. We are putting the value common. P1 naught is common, so we take P1 naught common. We have 1 minus x2. By the mole fraction we know that mole fraction of solvent plus mole fraction of solute is always comes to the 1. So 1 minus x2 or 1 minus the small fraction of solvent or solute is always equal to the another component. For example 1 minus x2, 1 minus the mole fraction of solute is the mole fraction of solvent, or the 1 minus mole fraction of the solvent is equals to mole fraction of the solute. Is it clear? So we are putting here. So our equation comes out to be the change in vapor pressure is equals to vapor pressure of solvent in pure state multiplies with the mole fraction of the solute. Okay, the change in pressure we are concluding the relative lowering of vapor pressure. relative lowering है, so हम क्या करेंगे, हम P1 नॉट के रिलेट में करेंगे. तो डेल P change in vapor pressure to the vapor pressure at pure state is always equal to the mole fraction of the solvent.
mole fraction of the solute, sorry, x2 for the solute. So here mole fraction of the solute, हम mole fraction का formula लिखेंगे. mole fraction का formula moles of solute डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें पता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सो हम N1 को लिख सकते हैं, N2 को हम स्किप भी कर सकते हैं. सो फाइनली आवर प्रोडक्ट बिकम दिस N2 to the N1, which is moles of solute to the moles of solvent. Now we are putting their formula. We get the final equation for the relative lowering of vapor pressure. This is our final product for the relative lowering of vapor pressure. Thank you for watching. Do like, share, and subscribe.